गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए सेकंड क्लास की हिंदी की बुक। लेसन सेकंड चल रहा है पेंसिल की कहानी। ठीक है, पेंसिल की कहानी कहाँ तक हो गया था? 10 पेज नंबर पे देखिए, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मैंने आपको कल कहा था लेसन आपको 1 पेज राइटिंग के रूप में करना है। तो आज देखिए, पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। पेंसिल के बारे में आपको बताया गया है किस प्रकार से पेंसिल का महत्व बना और किस प्रकार यह रेखा चित्र के रूप में काम आता है, किस प्रकार एक रेखा चित्रकार रेखा बनाता है, किसके द्वारा, पेंसिल के द्वारा बनाता है, फिर उसको कलर के रूप में कर देता है और पेंसिल से क्या होता है, सफाई अच्छे से आ जाती है। तो पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पूर्व पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी। मैंने स्टार्टिंग में आपको शिक्षण संकेत के द्वारा ये बता दिया था कि यह 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानों में मिली थी। क्या पेंसिल का जो टुकड़ा है वो कहाँ मिला था? जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानों में मिला था। जब इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लाइनें बन जाती थी। जब इन ग्रेफाइट की चट्टानों के बीच में ये पेंसिल का टुकड़ा मिला था, तब इसे हमने इस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था, कागज या पत्थर पर लिखा था, जिससे कुछ लाइनें बन जाती थी, कुछ निशान बन जाते थे। इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। इसके लगभग 600 वर्ष पहले तो जर्मनी में मिले थे, ग्रेफाइट की चट्टानों के बीच में मिली थी ये पेंसिल का टुकड़ा, और फिर लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें फिर से मिली थी। पहले गडेरियों को इनका पता चला। सबसे पहले किनको पता लगा था? गडेरियों को। जो बकरियां चराने वाले होते हैं, भेड़ों को चराने वाले होते हैं, उनके लिए बताया गया है। तो पहले गडेरियों को इनका पता चला था। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। ये ग्रेफाइट की चट्टानों का टुकड़ा सबसे पहले किन्हें मिला था? जो भेड़ बकरियों को चराते थे, जिनको हम क्या कहते हैं? गडरिया कहते हैं। वह गडरिया क्या करता था? उन चट्टानों को, उस पेंसिल के टुकड़े को उठाकर अपनी भेड़ों के ऊपर कुछ ऐसा निशान बनाता जिससे वह खो न जाए। इस प्रकार से उनके ऊपर कुछ निशान बना लिया करता था। इससे ये भेड़ें अलग से दिख जाती थी कि यह उस गडेरिये की भेड़ें हैं। फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्डमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई। उस टुकड़े के द्वारा, जो गडेरियों को टुकड़ा मिला था, उस टुकड़े के द्वारा फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्डमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में क्या की थी? कामयाबी हासिल की थी। ये आपके अच्छे क्वेश्चन बनने के लिए है इसके अंदर। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। अब तो बहुत नए नए तरीकों की पेंसिलें मार्केट में मिलने लगी हैं, जो बच्चे अलग अलग तरीके की पेंसिलों को पसंद करके उनको खरीदते हैं। इन पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। अब उन पेंसिलों के ऊपर क्या बने हुए दिखाई देते हैं? हंसते खेलते कुछ चित्र दिखाई देते हैं। इन पर A-E-E या ABCD लिखी होती है। कई पेंसिलों के ऊपर तो ABCD और स्वर और व्यंजन भी लिखे होते हैं। ये इतनी रंग बिरंगी होती है कि इन्हें हाथ में लिए रहने को मन करता है। आजकल की जो पेंसिलें मिलती हैं वह इतनी सुंदर मिलती है कि इनको हम सारे दिन अपने हाथ में भी रखें तो बहुत अच्छा लगता है। इनको रखकर हम थकते नहीं हैं। तो पेंसिल का उपयोग आज आप भी जानते हो कि पेंसिल किस रूप में काम आती है, पेंसिल कैसी होती है और लिखने में किस प्रकार से काम देती है। हर चीज़ को आपने जाना है और आज आपको यह भी पता लगा है कि कौन से वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम बनाया था और सबसे पहले यह किसको मिली थी और कौन सी चट्टानों के ऊपर पाई गई थी। ये सब चीज़ें आपको आज इसके बारे में पता लग गया है। ठीक है, जितना लेसन मैंने आपको आज पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गया है। ये आपको पूरा राइटिंग पेज के रूप में करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। थैंक यू।